हजरत ये जो अंसार बैजापुरी आपके सामने नात पढ़ रहे थे, वाक़ईतन इनकी जिंदगी का 3 हिस्सा शेर व शायरी में गुजरा है। अदब के हल्के में इनका एक अलग थलग नाम है, अलग मकाम है। मेरी जानकारी के मुताबिक 30 साल इनके शेर व शायरी में गुजरे हैं। जो आदमी इतनी जिंदगी जिस हल्के में गुजारेगा उस जर्रे का गोशा गोशा जर्रा जर्रा वाकिफ हो जाएगा। लक़ब जिनका खुदा ने मोहसिन इंसान रखा है। शायरी अगर आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लक़ब जिनका खुदा ने मोहसिन इंसान रखा है, उन्हीं को अर्श ने एक रात का मेहमान रखा है। लक़ब जिनका खुदा ने मोहसिन इंसान रखा है, उन्हीं को अर्श ने एक रात का मेहमान रखा है। और नबी सोए हैं सर तकिया पे उनका देखकर यारो, सहाबा कह रहे हैं रेहल पर कुरान रखा है। तो जहाँ शायरी की कद्र है वहाँ कलमकार की कद्र है, जहाँ कलमकार की कद्र है वहाँ फनकार की कद्र है। तो कद्र ही से कद्र मिलती है। और ये मैंने बचपन में पढ़ा था, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। तो हमारे अंदर, हमारी कौम के हर बच्चे के अंदर इतना अदब होना चाहिए कि बड़ों का अदब और छोटों के दर्द सबसे जरूरी है। और ये अंसार बैजापुरी जितनी भी मेहनतें की हो इधर उधर की दुनिया में, लेकिन माशाअल्लाह सरजमीन मऊ पर भी इनका मकाम है। ये रजिस्टर है बज़्म गुलिस्तान करम जो हम लोगों की बज़्म है, उसके ये सदर मोहतरम है। इसलिए इनकी आवाज पर हम लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है, वरना मौसम भी इजाजत नहीं देता। और सभी लोग रमजान मुबारक की तैयारी में लगे हैं। उस तरफ से भी इजाजत नहीं थी, लेकिन मोहब्बत का भी अलग अलग मकाम होता है। मोहब्बत चाहे जिसको जहाँ से खींच ले। आइए मैं अपने खजानची सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ, जिनको हाशिम नवेज के नाम से जाना जाता है, वो आए और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना पेश करे जनाब हाशिम नवेज सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद शेर से अपनी बात को शुरू करता हूँ। और मैं ये आप लोगों से नहीं कहूँगा कि आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ अंसार भाई, सुनिएगा। मैं नाते पाक पढ़ूं पेश करके बिस्मिल्लाह। और आप लोगों की भी तवज्जो चाहता हूँ, पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मैं नाते पाक पढ़ूं पेश करके बिस्मिल्लाह। मचल के आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। मचल के आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं नाते पाक पढ़ूं पेश करके बिस्मिल्लाह। मचल के आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो मौत आए तो आए मेरी मदीने में, जो मौत आए तो आए मेरी मदीने में। ज़बां पे जारी रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़बां पे जारी रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नात पाक पढ़ूं पेश करके बिस्मिल्लाह। मचल के आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो मौत आए तो आए मेरी मदीने में।
ज़बां पे जारी रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। और चंद से पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। लब पे सल्ले अला मचलता है, लब पे सल्ले अला मचलता है, दिल यकीनन मेरा बहलता है, दिल यकीनन मेरा बहलता है। कल जो बच्चे में एड़ी रगड़ी थी, कल जो बच्चे में एड़ी रगड़ी थी, अब भी ज़मज़म वहाँ निकलता है, अब भी ज़मज़म वहाँ निकलता है। लब पे सल्ले अला मचलता है। और आइए एक मुकम्मल नात पेश करके अपनी जगह लेता हूँ, जो कि अंसार पैकर की लिखी हुई है। पढ़ता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। खुदा पाक को पहले मना लिया जाए, 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 फिर उसके बाद मुक़द्दर जगह लिया जाए, फिर उसके बाद मुक़द्दर जगह लिया जाए, खुदा पाक को पहले मना लिया जाए। कबूल क्यों नहीं होगी नमाज ऐ लोगों, कबूल क्यों नहीं होगी नमाज ऐ लोगों, जरा नमाज में दिल को झुका लिया जाए, जरा नमाज में दिल को झुका लिया जाए, खुदा पाक को पहले मना लिया जाए। और इसे हुज़ैफ़ा अज़ीज़ मीडिया आपके हवाले पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। खुदा पाक को पहले मना लिया जाए, मदीने जाने की जल्दी है इसलिए या रब, मदीने जाने की जल्दी है इसलिए या रब, कि रहमतों में जरा सा नहा लिया जाए, कि रहमतों में जरा सा नहा लिया जाए, खुदा पाक को पहले मना लिया जाए। इधर लग रहा है ज्यादा ठंडा लग रहा है, कोई याद नहीं रहा है। खुदा पाक को पहले मना लिया जाए, रसूल पाक की सुन्नत निभा के दुनिया में, रसूल पाक की सुन्नत निभा के दुनिया में, मकान खुल्द में अपना बना लिया जाए, मकान खुल्द में अपना बना लिया जाए, खुदा पाक को पहले मना लिया जाए। और शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। नबी का दौर नहीं है ये जान ले पहकर, नबी का दौर नहीं है ये जान ले पहकर, किताब हक को ही रहबर बना लिया जाए, किताब हक को ही रहबर बना लिया जाए, खुदा पाक को पहले मना लिया जाए।